पालकमंत्री तथा राज्याचे आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्री प्रकाशराव आबिटकर यांच्याकडून सर्व भक्तांना आषाढी एकादशीच्या हार्दिक शुभेच्छा. शुभेच्छुक पत्रकार अनिल पाटील, दर्पण न्यूज माध्यम समूह. साईच्या बळावर ग्रासरूटमधून चॅम्पियन घडणार. कोल्हापुरात भारत सरकार माहिती आणि प्रसारण मंत्रालय व पत्र सूचना कार्यालयाच्या वार्तालापात क्रीडा क्षेत्रावर चर्चा. कोल्हापुरात आज भारत सरकारच्या माहिती व प्रसारण मंत्रालयाच्या पत्र सूचना कार्यालय मुंबई यांच्या वतीने आयोजित वार्तालाप कार्यक्रमात साई आणि खेलो इंडिया या योजनांवर सविस्तर चर्चा झाली. यावेळी ग्रामीण व जिल्हा स्तरावरील खेळाडूंना राष्ट्रीय पातळीवर पोहोचवण्यासाठी शासनाच्या विविध योजनांचा कसा लाभ घेता येतो याची माहिती देण्यात आली. भारत सरकारच्या माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाच्या पत्र सूचना कार्यालय मुंबई यांच्या वतीने कोल्हापुरात आज आयोजित वार्तालाप कार्यक्रमात भारतीय क्रीडा प्राधिकरण, साई आणि खेलो इंडिया या महत्त्वपूर्ण क्रीडा योजनांवर चर्चासत्र झाले. यावेळी खेळाडूंच्या विकासासाठी केंद्र सरकारकडून राबवण्यात येणाऱ्या विविध उपक्रमांची माहिती देण्यात आली. साईच्या माध्यमातून खेळाडूंच्या ग्रासरूट स्तरापासून चॅम्पियन होण्यापर्यंतच्या प्रवासाला योग्य दिशा देण्याचे काम केले जाते. गुणवंत खेळाडूंना प्रशिक्षणासोबतच आहार तज्ज्ञ, क्रीडा प्रशिक्षक, डाएट कोच, लॉजिंग, बोर्डिंग आदी सुविधा उपलब्ध करून दिल्या जातात. तसेच खेळाडूंना भविष्यात रोजगाराच्या संधी मिळवून देण्यासाठी ही विविध पातळ्यांवर मदत केली जाते. त्यामुळे ग्रामीण आणि सर्वसामान्य कुटुंबातील गुणवंत खेळाडूंना राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय स्तरावर चमकण्याची संधी मिळत आहे. खेलो इंडियाच्या माध्यमातून देशभरातील जिल्ह्यांमध्ये क्रीडा संस्कृती रुजवण्यावर भर दिला जात आहे. जिल्हा स्तरावर विविध खेळांना प्रोत्साहन देतानाच खेळाडूंना आवश्यक क्रीडा साहित्य व किट उपलब्ध करून देण्याचे काम केले जाते. यामुळे ग्रामीण भागातील खेळाडूंना आपल्या गुणवत्तेला वाव देण्यासाठी आवश्यक सुविधा मिळत असून नवोदित खेळाडूंना क्रीडा क्षेत्रात पुढे जाण्यासाठी मोठी प्रेरणा मिळत आहे. या चर्चासत्रातून केंद्र सरकारच्या क्रीडा योजनांचा लाभ घेत गाव ते ऑलिम्पिक असा प्रवास करण्याची संधी खेळाडूंना उपलब्ध असल्याचे स्पष्ट झाले. कोल्हापूरहून दर्पण न्यूजसाठी स्पोर्ट्स प्रतिनिधी अनिल पाटील. दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है मिथिलेश पांडे. मैं जेमेन ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउंसिल, जो भारत सरकार वाणिज्य उद्योग मंत्रालय के अधीन काम करती है, उसका सीनियर डायरेक्टर हूँ. आज कोल्हापुर में प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो द्वारा यह जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया था, इस प्रोग्राम में भाग लेने के लिए हम मुंबई से आए हुए थे. हमें इस आयोजन में जो अलग अलग कमोडिटीज़ के लोगों को और जो बेनिफिशरीज हैं उनको जो सामने ला कर के जिस तरह से सारे कार्यक्रम का पूरा कंप्लीट आयोजन था, वह बड़ा ही ज्ञानवर्धक और लोगों के लिए प्रेरणादायी था. इस तरह के आयोजन के माध्यम से निश्चित तौर पे पूरे कोल्हापुर के अंदर जो संदेश जाएगा, उससे नए व्यापारी, नए उद्योग जगनिक जो हैं वो एक्सपोर्ट्स करने के लिए प्रेरित होंगे. वो भी जिस स्तर पे भी काम कर रहे हैं वो आने वाले समय में निश्चित तौर पे विदेश व्यापार की तरफ अग्रसर होंगे. जहाँ तक जेमेन ज्वेलरी का प्रॉस्पेक्टिव है, हमने अपनी प्रॉस्पेक्टिव्स के साथ में इसकी शुरुआत आज से लगभग 7 से 8 साल पहले कोल्हापुर में करी थी और धीरे धीरे कोल्हापुर से हमने विस्तार करते हुए अपने पूरी इस स्कीम्स को यहाँ के इंटीरियर पार्ट में हुपरी तक लेके गए. हुपरी में हमने वहाँ पे जब हुपरी के सर्वे किए पूरी टीम के साथ में, वहाँ की इंफ्रास्ट्रक्चर, वहाँ पे जो काम करने वाले लोग हैं, उसके बारे में जब हम पूरी तरह से डिटेल्स में स्टडी किया तो हमें लगा कि आज भी वहाँ पे पुरानी टेक्नोलॉजी के हिसाब से, पुराने डिज़ाइंस के अनुसार लोग काम कर रहे हैं, तो उनको सर्टेन तरह की सपोर्ट की आवश्यकता है. महिलाएं वहाँ पे बहुत ही बड़ी तादाद में काम कर रही थी. महिलाओं के लिए भारत सरकार, स्टेट गवर्नमेंट्स की तमाम स्कीम्स हैं और उस स्कीम्स की उनके पास में जानकारी नहीं थी. शुरुआत हमने छोटे से अवेयरनेस प्रोग्राम के साथ में किया था हुपरी में, जहाँ पर कि लोगों को हमने कैसे एक्सपोर्ट्स किया जाए, एक्सपोर्ट्स के लिए क्या रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं, कहाँ कहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत पड़ती है, किस तरह के कंसल्टेंट्स हैं, कहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सारी चीज़ें मिल जाती हैं. भारत सरकार के तमाम लाइसेंस, तमाम योजनाएं जो है फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, उसके बारे में हमने लोगों को अवेयरनेस दी. इतना ही नहीं, हुपरी में 2 अलग अलग ग्रुप के लोगों ने जिनके हम संपर्क में काम कर रहे थे, तो उन्होंने अपने अपने कार्य को आगे बढ़ाने के साथ में कुछ लोग एक्सपोर्ट की तरफ अग्रसर थे, कुछ लोग इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस थे.
उनको इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट जैसे कॉमन फैसिलिटी सेंटर बनाने के लिए वहाँ पे 5 स्टार्स जो MIDC है वहाँ पे उनके लैंड्स थे, सर्टेन प्रशासनिक दिक्कतें थी, उसमें DJIPC ने उन्हें टेक्निकल सपोर्ट दी और अब वह इस लेवल तक पहुंच चुका है प्रोजेक्ट कि जल्दी ही वहाँ पे एक कॉमन फैसिलिटी सेंटर का निर्माण शुरू हो जाएगा, जो यहाँ के व्यापारियों के लिए आने वाले समय में काफ़ी लाभप्रद होगा। मित्रों, खुपरी में चूँकि बहुत बड़ी संख्या में लगभग 40,000 के लगभग कारीगर काम करते हैं, DJIPC ने अपनी परिचय कार्ड और स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत वहाँ पे कोरोना से लेकर के आज हजारों कारीगरों को आप कह सकते हैं कि आर्थिक सहायता प्रदान करी। आर्थिक सहायता प्रदान करने के साथ साथ उनकी स्किलिंग, उनको अवेयरनेस और इस तरह के तमाम प्रोग्राम के साथ में उनके स्किल लेबर, उनके डिज़ाइंस, उनके इनोवेशंस, उनके इंटरनेशनल मार्केट्स की जानकारी उनको प्रोवाइड करा के हमने इस लायक अब बना दिया है कि हमें यह जान करके इस आयोजन के दौरान खुशी हुई कि लगभग 3 से 4 लोग ऐसे मिले जो आज हुपरी से सीधे एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जो कल तक यह चीज़ें नेक्स्ट टू असंभव थी कि वहाँ से भी कोई एक्सपोर्ट बिजनेस शुरू किया जा सकता है। तो दोस्तों, इसके अलावा प्रधानमंत्री जी की एक महत्वाकांक्षी योजना है PM विश्वकर्मा योजना। वहाँ के लोगों की डिमांड को ध्यान में रखते हुए हमने वहाँ पे एक सेंटर की शुरुआत करी और आज से 7 हफ्ते पहले उस सेंटर में PM विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत जो कि यहाँ लोकल लगभग 1650 कारीगर जो इनलिस्टेड थे उनकी ट्रेनिंग की शुरुआत करी और 6 बैच हमारे अब तक कंप्लीट हो चुके हैं और जो बैच कंप्लीट हुए हैं उनके सर्टिफिकेशंस मिलने से पहले ही यहाँ के लोकल बैंक्स ने, बैंक ऑफ इंडिया और अन्य बैंकों के माध्यम से लगभग 200 कारीगरों को 1-1 लाख रुपए का वित्तीय फाइनेंस भी मिलने के अप्रूवल लेटर्स मिल चुके हैं। तो इस तरह से जिस मुहिम पे कि कारीगरों को हम स्ट्रेंथन करें, उनको कैपेसिटी उनकी बिल्ड करें और वो जो है अधिक से अधिक लोग आगे आएँ आने वाले समय में एक्सपोर्ट्स करने के लिए, उस मुहिम में हम सफल हुए हैं और सिल्वर के जो कारीगर हैं वो अब एक्सपोर्ट, इनोवेशंस, डिज़ाइंस, नई टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ रहे हैं। आने वाले समय में DJIPC और भी कई तरह के आयोजन के साथ में जो हमने मेगा CFC का निर्माण मुंबई में किया हुआ है, जो एक तरह से फैक्ट्री है जहाँ पे वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी हमने इंस्टॉल करी हुई है। हमने यहाँ के लोगों को इनवाइट किया हुआ है, हुपरी और कोल्हापुर के दोनों जगह के लोगों को, कि आप अपनी मैन्युफैक्चरिंग कि जहाँ पे आपको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की दरकार है, जहाँ पे आपको वर्ल्ड क्लास फिनिशिंग चाहिए, आप इस मेगा CFC के माध्यम से उसका उपयोग करके आप उसका प्रोडक्शंस करवा सकते हैं। वो बहुत ही मिनिमम नो प्रॉफिट नो लॉस बेसिस पे हमारी मेगा CFC काम कर रही है। तो आपके लिए एक सुंदर अपॉर्चुनिटी होगी कि बिना किसी इन्वेस्टमेंट के आप इस योजना का लाभ ले सकें। नमस्कार, मी प्राध्यापक श्रीधर वैद्य, कलापुरी प्रायव्हेट लिमिटेड ह्या कंपनीला मी प्रतिनिधित्व करतो। कलापुरीच्या माध्यमातून आम्ही मोरेवाडी मल्हारपेठजवळ एक छोटंसं खेडेगाव आहे, त्या ठिकाणी आमचा कोल्हापुरी चप्पलचा कारखाना आहे। त्या ठिकाणी जवळपास 3000 स्क्वेअर फूट आम्ही त्याला कॉमन फॅसिलिटी सेंटर म्हणतो। ह्या कॉमन फॅसिलिटी सेंटरमध्ये जवळपास 40 कारागीर सध्या काम करत आहेत आणि क्वालिटी ह्याच्यावरती आम्ही सुरुवातीपासून भर दिलेला आहे आणि ह्या आमच्या वाटचालीमध्ये सेंट्रल लेदर इन्स्टिट्यूट आणि CLE यांचं आम्हाला खूप सहकार्य लाभलेलं आहे। CLEच्या माध्यमातून आम्ही वेगवेगळ्या एक्झिबिशनमध्ये सहभाग घेतलेला आहे। डिझाईनमध्ये नवीन इनोव्हेशन करायचं जे काही मार्गदर्शन आहे हे आम्हाला CLEकडून मिळालेलं आहे। आमच्या कारागिरांना ट्रेनिंग हे CLRIनं दिलेलं आहे आणि या माध्यमातून जे काही आम्ही चप्पल डेव्हलप केलेली आहे, आज कलापुरी जवळपास 3000 पेक्षा जास्त चप्पल हे एक्सपोर्ट करतं आहे आणि हा जो काही शासनाचा उपक्रम आहे की खेडेगावात एक रोजगार निर्मिती झाली पाहिजे आणि ह्या कारागिरांना संधी मिळाली पाहिजे, हा उपक्रम खरोखर स्तुत्य आहे आणि त्याचं मी कौतुक करतो। कोल्हापुरी चप्पल ही जगाच्या पटलावरती यावी याकरता कलापुरीच्या माध्यमातून आम्ही द कोल्हापुरी नावाने एक पुस्तक पब्लिश केलं। ज्यावेळी प्राडानं कोल्हापुरी चप्पलवरती आपला अधिकार सांगितला, ह्या द कोल्हापुरी चप्पलला आंतरराष्ट्रीय स्तरावरती अनेक पारितोषिकं मिळाली आणि हे कोल्हापुरी चप्पल बनवणारे कारागीर आणि त्यांची कला ही आम्ही आंतरराष्ट्रीय स्तरावरती नेऊ शकलो, याचा मला खूप अभिमान आहे। धन्यवाद। नमस्कार, मी मोहन खोत, हुपरी चांदी हस्तकला उद्योग विकास फाउंडेशनचा संस्थापक आहे। कोल्हापूर शहरापासून 25 किलोमीटरवर हुपरी म्हणून एक गाव आहे। त्या गावाच्या सभोवतालचे 10-12 गावामध्ये चांदीचे पंजन करण्याचा उद्योग चालतो आणि या उद्योगवाढीसाठी आम्ही सातत्याने गेली 5 वर्षे काम करत आहोत। जेम्स अँड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउन्सिल या केंद्र सरकारच्या अखत्यारीतील संस्थेबरोबर आम्ही काम करत असून आतापर्यंत 3 सेमिनार इथं एक्सपोर्ट कसं चांदीचे दागिने करावेत यासाठी मार्गदर्शन शिबिरं आयोजित केलेली आहेत आणि त्यातून आता साधारण 4 उद्योजक डायरेक्ट एक्सपोर्ट करीत आहेत। त्याचबरोबर PM विश्वकर्मा सेंटरच्या माध्यमातून चांदी कारागिरांना PM विश्वकर्माचं ट्रेनिंग चालू केलेलं आहे।
त्यामध्ये आतापर्यंत 1640 कारागिरांनी ट्रेनिंग घेऊन आपल्या उद्योगवाढीसाठी प्रयत्न केलेला आहे. माझं नाव आदित्य अतुल अनगळ. मी तलवारबाजीचा खेळाडू आहे, ज्याला फेन्सिंग म्हणून ओळखलं जातं. हा ऑलिम्पिक स्पोर्ट आहे आणि साईची जी स्कीम आहे त्याचा पार्ट आहे. मी साई छत्रपती संभाजीनगरमध्ये 10 वर्ष झाले ट्रेनिंग करतो आहे आणि साईचा म्हणजे आता मी करंटली इंटरनॅशनल मेडलिस्ट आहे. कॉमनवेल्थ चॅम्पियनशिप आणि नॅशनल रँकिंग 6वी आहे माझी इंडियन फेन्सिंगमध्ये. आणि माझे जे पहिल्यापासून जी वाटचाल राहिली आहे त्याच्यात साईचा भरपूर मोठा हातभार आहे आणि आय विल ऑलवेज बी थँकफुल टू साई फॉर एव्हरीथिंग. निर्भीड बेधडक बातमीसाठी दर्पण न्यूज चॅनलला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा. मुख्य संपादक अभिजित रांजणे, दर्पण न्यूज.